तो फिर एक नए वीडियो में आप लोग को साइंस का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं बाबू। तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो कि यानी बोर्ड एग्जाम में पिछले यानी कि 2009 से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन को हम कवर करने वाले ओनली 2 मंथ में। क्या बाबू? तो ओनली 2 मंथ में, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग सीधे आप लोग 2023 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहाँ बाबू? तो सीधे यानी फाइनल बोर्ड का एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही सब सारा क्वेश्चन जो कि आने वाला था। आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देख सकते हैं आप लोग इसी प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन जो रहेगा इसी तरह का आप लोग को लिखा रहेगा वहाँ पर विषय कोड और 112 रहेगा, ठीक है। क्या विषय कोड रहेगा? 112 यानी फर्स्ट सीटिंग का रहेगा जो 112 रहेंगे कोड उसका। और यहाँ पुस्तिका जो क्रमांक संख्या रहेगा इसी प्रकार का सारा आप लोग को लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। या आप लोग का पुस्तिका रहेगा वो आप लोग को यानी कि बुकलेट यानी कि आप लोग को जो बुकलेट मिलेगा जिसपे उस पर आप लोग को शायद ये भरने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। और आपका जो कुल यानी कि पेजेस रहेंगे वो 44 पेज रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का सारा आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार का आप लोग को यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को ये साइंस का यानी कि विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आए जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का डिमांड था। आप लोग का जो डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, तो चलिए हम आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेली क्लास आप लोग 7:15 में जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है। डेली क्लास 7:15 में जुड़ना ना भूलेंगे। यही सब सारा आप लोग को इसी से सारा क्वेश्चन यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 2023 में भी इसी प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का रहने वाला है तो आप लोग देखिए फर्स्ट में आप लोग क्या रहेगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आप लोग 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए 2 मार्क्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ शायद आप लोग को 3 मार्क्स में आप लोग को पूछ दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आप लोग जो प्रश्न रहेंगे जिसमें से 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से 4 प्रश्न ओनली इसमें से 8 में से 4 प्रश्न के देना। लेकिन हम आप लोग को सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले बाबू, ठीक है। अगर 4 में से और अगर अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम सारा क्वेश्चन को कवर करने वाले। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर इन्हें पूछा गया क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जिसमें आप लोग को 2 मार्क्स का है। आप लोग को 3 मार्क्स में यही सब क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश यानी कि प्रकाश वायु से यानी 1.50 अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक की जांच की प्लेट में प्रवेश करता। क्या? तो कांच की, हाँ कांच की क्या पूछ रहा है, कांच का प्रवेश में प्लेट में प्रवेश करता। तो कांच का यानी कि यहाँ पूछ रहा है क्या, तो कांच में यानी प्रकाश का जो चाल हो वो कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना क्या है 10⁸ मीटर सेकेंड है, ठीक है। तो इसको आप लोग बताना है। तो कैसे आप लोग को सॉल्यूशन करना है तो आप लोग को बता देते हैं कुछ को सॉल्यूशन आप लोग को। तो यहाँ पर प्रकाश का चाल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, V = C/μ होता है, ठीक है। जहाँ C क्या दिया गया यहाँ पर देखिए C आप लोग को दिया गया वायु मतलब प्रकाश के निर्वात का जो चाल है वो कितना है 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड। और आप लोग को म्यू यानी अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग को पता ही होगा 1.50 होता है यानी 50 होता है। तो आप लोग को जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आप लोग को निकालना है वो क्या आ जाएगा बताइएगा 300 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड। और नीचे क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ शून्य यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग को क्या आ जाएगा तो जो का यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जहाँ पूछ रहा है तो यहाँ प्रकाश में जो प्रकाश की चाल आ जाएगा वो प्रकाश की चाल क्या आ जाएगा तो 2 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। क्या इसका उत्तर हो जाएगा तो V = 2 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब बड़ा कर लेते इसको साइज को। चलिए अब आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, उत्तर लेंस के 2 यानी कि फोकस यानी 2 फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनने की क्रिया के कारण का आरेखीय यानी कि चित्र इसको करना है, इसको चित्र बनाना है, ठीक है। या आप लोग इसका चित्र बनाना है। आप लोग को 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन यानी कि अपवर्तन का निम्नांकित चित्र का आलेख कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है चित्र आप लोग को बनाना है। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है प्रिज्म का प्रिज्म बनाएंगे जिसमें आप लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार का आप लोग एक यानी कि चित्र बनाना है। इसी तरह का आप लोग का चित्र रहेगा। आप लोग इसका आंसर भी चाहते हैं ना तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग का पीडीएफ के रूप में यानी कि पीडीएफ के रूप में इसका आंसर भी दे दिया जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। क्या व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जितना ज़्यादा कमेंट होगा तभी हम इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग बनाकर खुद से भी देखिएगा आप लोग कितना बनाते हैं। आप लोग मेहनत करके अभी से ही तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन,
किसी यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, बताएगा। किसी यानी कि आंतरिक यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो नीले के जो अपेक्षा में काला उसको जो प्रतीत होता है, किसके कारण होता है बताइएगा, किसके कारण होता है। तो किसी अंतरिक्ष के यात्री को जो आकाश में नीले का अपेक्षा काला दिखाई देता है, इसका कारण जो है यह कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण होता है क्या, चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, इसके कारण इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश जो क्या काला दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर पाना चाहते हैं तो आप लोग बता दें कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो में जाकर पूरा जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना हम जल्दी आप लोग को यानी कि इसका आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा आप लोग खुद भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं सारा क्वेश्चन को। ठीक है, तभी आप लोग यानी फाइनल बोर्ड में अच्छे अंक यानी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में जो सहायता करती है, बताइएगा। इसका जो सहायता करते हैं उस चालक का बताएंगे। तो जैसे कि सेल बैटरी यानी कि इस युक्ति में क्या रहता है, उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया रहता है ना, उसके द्वारा सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है, विभवांतर बनाए रखती है। ठीक है, इसी प्रकार का आप लोग आंसर लिखना है, आप लोग को 3 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत लैंप में तंतुओं का निर्माण प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है, बताइएगा। क्यों किया जाता है बाबू, बताइएगा। तो लैंप में जो होता है वो लगभग उसका जो टंगस्टन का जो गलनांक उच्च जो होता है वो कितना होता है, आप लोग इसको याद रखना, खाली बस ये सब पॉइंट को याद रखना। ठीक है, कितना हो गया, तो 3400 सेंटीग्रेड जब इसका ताप रहता है फिर भी टंगस्टन जो उसका बाद ही गल सकता है। ठीक है, 3400 सेल्सियस। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, बताएगा। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत लिखना है बाबू। ठीक है, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो आप लोग विद्युत मोटर समझिए शक्तिशाली एक चुंबक है। विद्युत मोटर क्या है बाबू, तो शक्तिशाली एक चुंबक है। ये आप तालो ध्रुवों खंड के जो बीच के यानी कि तांबों के बीच तार के कुंडली से बने होते, क्या तांबा के ये जो तांबा जो रहता है वो कुंडली इसका लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार का आप लोग लिखना है जो सारा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मोटर का एक आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, मोटर को क्या कहते हैं, एक आर्मेचर कहते हैं। इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारा आप लोग को बता दें कि आप लोग को डेली कितना, तो आप लोग को डेली जो आप लोग को 28 से यानी कि 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली आप लोग को बताएंगे। तो टोटल मिला के कवर आप लोग को करने वाले वो 300 सब्जेक्टिव यानी प्लस कवर करने वाले हैं बाबू। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहेंगे, सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे। डेली आप लोग को 7-15 से लाइव चलेगी क्लास, तो आप लोग बस उसमें अटेंड करिएगा और सारा क्वेश्चन इसी प्रकार का आप लोग रहने वाला हो। ये मेरा 100% गारंटी बाबू। ठीक है, 99% नहीं 100% आप लोग गारंटी लेते हैं। इसी में से सारा क्वेश्चन पूछेगा, जितना भी आप लोग बताएंगे उसमें से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को 80 नंबर ये 100% आप लोग को वादा करते हैं कि 100% आप लोग को मैच करवाएंगे। क्या, तो आप लोग को यानी कि 80 नंबर का 100%, ये 20 नंबर आप लोग समझ सकते हैं खुद से भी, यानी कि नया भी कुछ क्वेश्चन ला सकते हैं, उसके हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को 80% 100% आएगा। जितना क्वेश्चन बताएंगे बाबू सारा क्वेश्चन उसी में से आप लोग को आने वाला है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो ऊर्जा का स्रोत का नाम लिखे। दो ऊर्जा कौन कौन ऊर्जा है वो बताएगा। इसमें ऊर्जा का स्रोत का नाम लिखेंगे। तो विद्युत मोटर का आप लोग लिख दीजिएगा, विद्युत जनित का 2 यानी कि स्रोत हो गया। इसी प्रकार के लिख देना है। विद्युत मोटर को क्या, तो विद्युत मोटर एक यंत्र है जिसका विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, सेकंड क्या लिखना है, विद्युत जनित। क्या, फर्स्ट में आप लोग लिखना क्या, तो विद्युत मोटर, और दूसरा क्या लिख देना है, तो बस विद्युत जनित लिख देना। क्या लिख देना बाबू, विद्युत जनित। ठीक है, क्या लिख देना है, विद्युत जनित। जनित में आपको क्या काम होता है, देखिए ये एक प्रकार ऐसा यंत्र है जिसके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलाव करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक करता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से 1+1 यानी आप लोग को 2 मार्क्स या समझ सकते हैं, यानी कि आप लोग को अगर 3 नंबर में दे दीजिए तो आप लोग 3 नंबर कन्फर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। चलिए अब आप लोग आ जाएगा दीर्घ अवतरीय प्रश्न में। देखिए आप लोग आज समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए कल से जो आप लोग को बताएंगे इस तरह का आप लोग नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, या आप लोग को समझाने के लिए फर्स्ट यानी प्रैक्टिस आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि लेकर आ गए हैं फर्स्ट दिन, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है फाइनल बोर्ड एग्जाम में बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग को पूछेगा सेकंड में क्या, तो आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग समझ सकते हैं। दीर्घ और लघु में से दीर्घ में से बड़ा और लघु में से उससे मतलब कि दीर्घ से छोटा। ठीक है, तो देखिए दीर्घ में आप लोग को पूछा जाएगा कितना, तो 6 मार्क्स का आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखें बाबू 6 मार्क्स का आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स से पूछा जाएगा, जिसमें क्या आप लोग को यानी 2 गो लघु दीर्घ उत्तरीय आप लोग को दिया जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें से आप लोग को एक ही बनाना है। कितना बनाना था, बस एक बनाना है। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ वो पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन को बनाना, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन को यानी कि बताएंगे। ठीक है, चलिए
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निकट देश से दोस्त किसे कहते हैं बताइएगा। निकट देश से दोस्त जो कहते हैं वो किसको कहते हैं बताइएगा। वो निकट देश क्या, इसका कारण क्या है और इसे संशोधित का विधि संचित्रण करिए ना, इसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को लिखना है कि निकट देश से क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इसको संशोधित यानी कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, पूरा डिटेल बाय डिटेल लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ओम का नियम लिखे। ओम का नियम क्या, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। आप लोग को 100% आप लोग को यानी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए ओम का नियम है, इसका सत्यापन के लिए एक प्रयोग वर्णन करिए। इसका पूरा तरह से वर्णन करना कि ओम के नियम का क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, पूरा इसका वर्णन करना, संचित करना, ठीक है। जिसमें आप लोग क्या है तो 6 मार्क्स आप लोग इसी से मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए 6 में से तो आप लोग को 5% की गारंटी की मिलेगा अगर सही तरीके से पूरा लिखते हैं जितना बताया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का साइंस है जिसको आप लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग को पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री में देखिए क्या रहेगा। आप लोग आज समझाने के लिए सब बता रहे बाबू, कल से आप लोग ये सब देखने नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जिसको आप लोग सॉल्व खुद से यानी घर पर प्रैक्टिस करना। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू आप लोग बस प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है कि आप लोग को बता दें कि आप लोग 80 मार्क्स का 100% में क्वेश्चन लड़वाएंगे बाबू, ठीक है। 100% अगर जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग अगर उसको तैयारी करते हैं मेहनत से, तो 100% ये गारंटी है कि आप लोग को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पूछ रहा है 11 से लेकर 17 तक क्या करा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 4 प्रश्नों का ओनली फॉर 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो 4 प्रश्न का आप लोग को उत्तर नहीं देना है, यहाँ पर सारा हम क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। आप लोग ये थोड़ी है कि ये आ जाएगा ये आ जाएगा, आप लोग गारंटी थोड़ी कि ये आ जाएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिएगा तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को 11वां नंबर क्वेश्चन में विस्थापन को क्या पूछा हुआ, विस्थापन विस्थापन को यानी कि अभिक्रियाओं का जो अंतर है वो क्या अंतर है, इसका अभिक्रियाओं का समीकरण को लिखेंगे। क्या, तो इसको समीकरण को लिखेंगे। तो विस्थापन और द्विविस्थापन का जो समीकरण होता है वो क्या होता है बताइएगा। इसमें क्या होता है, तो विस्थापन उसको बोलेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक का उपस्थिति में किसी परमाणु का जो समूह के किसी यानी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का क्या होता है, तो आप लोग विस्थापन अभिक्रिया लोहा को क्या बोलते हैं Fe, और कॉपर सल्फेट का क्या होता है सूत्र, CuSO4 होता है, CuSO4 होता है बाबू, ठीक है। और इसको हम जब इसको यानी कि फास्फेट सल्फेट में बोलेंगे यानी कि तो क्या हो जाएगा, यानी फारस सल्फेट का सूत्र जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, तो FeSO4 और कॉपर का Cu हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार का द्विविस्थापन विस्थापन का भी लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के अपने आयनों को आदान प्रदान के दो नए यौगिक के निर्माण करता है उसे क्या कहता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोग जैसे में आप लोग लिख देना नमक का NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट के क्या होता है सूत्र बताइएगा। सिल्वर नाइट्रेट के क्या होता है, तो HgNO क्या होता है, NO3 होता है, ठीक है। इसको हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड निकल कर आ जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, AgCl प्लस Na क्या हो जाएगा, इसका सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, ठीक है। क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू, यानी इसका जो हो जाएगा यानी कि सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का आप लोग लिखना है, इसमें से आप लोग को 3 मार्क्स 100% ये आप लोग को आने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, कौन हो जाएगा, निम्नलिखित में से के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। इसका रासायनिक एक समीकरण लिखेंगे क्या, तो सोडियम सल्फेट का प्लस में बेरियम क्लोराइड का जब करेंगे रिएक्शन तो क्या हो जाएगा उसको लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य जो होता है वो कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाएंगे। एक उदाहरण का एक साथ समझाएंगे, जो धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है बाबू, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसको आप लोग समझा देंगे। जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार का आप लोग लिख देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, कठोर जल का यानी कि मृद करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसका जो नाम होता है उसको नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, इसका नाम लिखेंगे। तो कठोर जल का मृद करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, क्या ना इसका नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है तो बाबू, तो NO2CO3 होता है। क्या होता है, NO2CO3 क्या इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप लोग लिखना है क्या। चलिए एनोड क्या है बताइएगा, एनोड क्या है बताइएगा। एनोड क्या है आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, और हो सकता है तो आप लोग को 3 मार्क्स में भी दे सकता हो, ठीक है। इस पे आप लोग ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ये 2 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स में भी आप लोग को आ सकता है, ठीक है।
चलिए एनोड क्या बताइएगा, एनोड क्या है इस पर लिखना है। तो एनोड एक वैसी है यानी कि एल्युमिनियम से बनी रहती है ये वस्तु, मतलब कि ये एल्युमिनियम की बनी एक साफ सी वस्तु एनोड बनाकर एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को वैसा यानी कि विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग करके विद्युत धारा का प्रवाहित करने वाले एनोड पर यानी ऑक्सीजन जब गैस मुक्त होती है तो एल्युमिनियम के साथ साथ यानी कि संयोग करके एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते उसे एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। जिंक के आयरन सल्फेट का विलयन यानी कि विलयन जब डालने से क्या होता है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। बताइएगा इसका रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो आप लोग को बस क्या करना, तो जिंक को यानी कि आयरन सल्फेट से जब हम करते हैं FeSO4 से तो विलयन में डालने से जिंक का सल्फेट जो बनता है वो आयरन के अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आयरन के अलग हो जाता है, जिसको हमें ब्रोमो यानी कि ब्रोमो प्रोपेन का एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, उसी का और उसके बाद प्रोपेनॉल लिख देना। क्या लिख प्रोपेनॉल का सूत्र लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इसमें आप लोग ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। प्रोनॉन का संरचना सूत्र लिखिए। देखिए आप लोग अभी बताएं कि यानी कि प्रोपोनॉन का सूत्र क्या होता है, बताइएगा क्या होता है बाबू। तो C ट्रिपल बॉन्ड H, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा BrH। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इस सूत्र लिख देना है। चलिए प्रोपेनॉल का सूत्र ही पता ही होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से आप लोग को पूछा गया दीर्घ यानी कि केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का जो दीर्घ प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा केमिस्ट्री किस प्रकार का क्वेश्चन जो रहता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम होता है ना वो क्या होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है वो, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या आता है, तो यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके बनने के विधि एवं गुण का उपयोग लिखिए। इसका बनने का जो विधि हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस के संतृप्त नमक के संतृप्त का विलयन का CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस से प्रवाहित करने वाला बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, इसका गुण लिख देंगे। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जैसे कि आप लोग गुण इसको लिख दर्शा देना। यह अम्लीय का उदासीन करता है। उपयोग में आप लोग जानते हैं बेकिंग सोडा में प्रयोग करता है, यानी कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए अग्नाशी यंत्रों में रसोई घर में यानी कि पकवान यानी पकाने में उपयोग करते हैं। बस इसी प्रकार का सारा लिखना होगा। ठीक है, आप लोग घबराना नहीं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग अगर इसका आंसर भी चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे बाबू। ठीक है, ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग इसका आंसर यानी कि आप लोग PDF के रूप में आप लोग को यानी कि टेलीग्राम या और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तभी आप लोग को ये सब क्वेश्चन आपका आंसर आप लोग को मिल पाएगा। अगर इसका आंसर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छी बात है बाबू कि आप लोग को यानी कि रिवीजन हो जाएगा और एक तरह से ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे। आप लोग को सारा ये सब बुक में भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बाबू। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसको क्वेश्चन पर फॉलो कीजिएगा और उसका आंसर खुद से यानी प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का जो समय है ना, एग्ज़ाम का समय है वो बहुत ही करीब आ चुका है, यानी बहुत ही आप लोगों का कम समय बचा है। ठीक है, सॉरी बहुत ही कम समय बचा है, तो बस कम समय में आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना है बाबू। आप लोग को जो भी वीडियो आप लोग को कंटेंट मिलता है तो वीडियो को ना मिस मत कीजिए। ठीक है, वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप लोग नोटिफिकेशन जाता है तो धड़ाक से आप लोग वीडियो में देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू का ही वीडियो बनाते हैं बाबू। आप लोग समझ सकते हैं कि इतना मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, जितना मेहनत आप कर रहे हो ना जितना मेहनत हम भी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे बाबू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है ना तभी हम लाइक दिए, नहीं आप लोग कहते हैं कि हमेशा आप लोग लाइक ही कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक करेगा, वो मेरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कर रहा है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका उपयोग जो होता है क्या है, इसके 2 उदाहरण को लिखना है। ठीक है, जिसमें 3 उपयोगों का वर्णन करना है। ठीक है, इसमें उपयोग आप लोग बता दिएगा, जैसे कि वर्णन करना है इसमें क्या होता है, जैसे कि मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के धातु एवं धातु यानी कि एवं अधातु के संग यानी कि क्या होता है वो बताइएगा। इसी से मिश्रित जो होता है ना उसी को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, आप लोग बिना देखे हम बता रहे हैं सारा क्वेश्चन जो इसी प्रकार का यानी कि जो याद है मुझे वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा आप लोगों को कोई भी अगर आंसर हम मुझे लगता है ऐसा डाउट कि गलत बता रहे तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे बाबू। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे। चलिएगा सारा क्वेश्चन इसी प्रकार का रहना। ये जो रहेंगे ना ये आप लोग रहेंगे 5 मार्क्स का रहेंगे बाबू। ठीक है, याद रखिएगा इतना चीज़ बताने का मतलब हुआ कि 5 मार्क्स में आप लोग को पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से लिखना है और जो भी विद्यार्थी का
पेडिकल, आप लोगों को लग रहा होगा पेडिकल कॉपी कैसे लिखे, उसका भी वीडियो आप लोग को यानी कि मिल जाएगा मेरे चैनल पे। सारा आप लोग इस पर कंटेंट मिलता है बाबू, ठीक है। जो भी आप लोग को सेंटअप एग्जाम से हो गया सारा कंटेंट इसमें मिलेगा। इसमें रिजल्ट तक आप लोग को दिखाया जाएगा कि आप लोग को रिजल्ट कैसे चेक करना है, रिजल्ट क्या आता है, सारा इसमें आप लोग को बताया जाएगा वीडियो में, ठीक है। आप लोग बस वीडियो में बने रहेंगे। डेली एग्जाम होने के बाद आप लोग को इसमें रिजल्ट पर भी चर्चा सभी तरह से किया जाएगा बाबू, ठीक है। तो बस आप लोग चैनल पे नए होंगे तो बस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या करा बाबू। जीव विज्ञान क्या यहाँ पर आ गया, जीव विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं बायोलॉजी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बाबू, तो बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी में आप लोग को ये प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 मार्क्स का आप लोग को या 3 मार्क्स में आप लोग को पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका क्रिया रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है बताइएगा बाबू, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप लोग को खुद से यानी खुद से भी ना, खुद से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, मॉडल सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को समय है वो बहुत ही कम बचा है। जितना देखिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन बताएंगे, लमसम आप लोग को हजार से प्लस आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं बाबू, ठीक है। फिर भी अभी और ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए तैयार हो रहा है और तैयार आधा हो चुका है, जिसमें आप लोग खाली जिसमें पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को ही बताया जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बाबू सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक भी मिस नहीं कीजिएगा बाबू, ठीक है। आप लोग को मिस बिल्कुल नहीं करना। आप लोग के लिए समझ सकते हैं कि हम भी आप लोग के साथ साथ कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप लोग बता दें प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप लोग लिख देना प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं। तो आप लोग पता होगा यानी कि हरे पौधे में क्लोरोफिल तथा क्या होता है, इसमें सौर ऊर्जा की उपस्थिति को वायुमंडलीय में CO2 के ग्रहण के कार्बन यानी कि क्या होता है वो कार्बोहाइड्रेट जब इसका निर्माण करता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आप लोग को पता ही होगा कि हरे पौधे को क्लोरोफिल जब सूर्य में प्रकाश की उपस्थिति में जब होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, उसको प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे, ठीक है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है बताइएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप लोग इसका भी लिख देना ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, तो बताइएगा जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर होता है ना बाबू क्या होता है, इसको भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 2 अंतर लिखना है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए समजात अंगों से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण दे। समजात अंग जो होता है वो क्या होता है, इसका आप लोग को यानी कि उदाहरण देना है, ठीक है। तो आप लोग समजात में जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, यानी कि समजात में कौन कौन मेढक है, यानी कि पक्षी, बिल्ली, मनुष्य का आदान प्रदान में जब पाए जाने वाला क्या अवस्थितियों को यानी कि अवलय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थल यानी कि स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण देंगे, एक इसको उदाहरण देंगे बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जल संरक्षण के क्या उपाय है बताइएगा। जल संरक्षण के क्या उपाय बाबू, इसका भी आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के क्या बोल रहा है, रक्त के यहाँ रक्त के 2 कार्य को लिखेंगे। रक्त का 2 कार्य क्या क्या है, रक्त को बताइएगा 2 कार्य क्या क्या है बाबू बताइएगा। फर्स्ट में तो आप लोग को हो जाएगा, रक्त तो प्रवाह करने के कारण शरीर में ऊतकों का यानी कि क्या होता है, आप लोग को लिखना है ना बेहतरीन, इन्हें ढंग से अच्छा तरह से लिखना है ताकि यानी कि टीचर को लगे कि हाँ कुछ लिखा है लड़का, ठीक है। चलिए आप लोग को कैसे एग्जाम में लिखना है उसका भी आप लोग को वीडियो दे दिया गया बाबू, तो देख लेंगे जरूर जाके कौन कौन पेन का उपयोग करना है, नया पुराना कैसा आप लोग को लेकर जाना, सारा आप लोग को इस वीडियो में इस चैनल के द्वारा आप लोग को माध्यम से दे दिया गया है। तो आप लोग जरूर विजिट करेंगे उस वीडियो के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें आप लोग को पूछा जाएगा। आप लोग को बार बार बताने का आज आप लोग को समझाने के लिए ही इतना को आप लोग को इस तरह से बताया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इतना से इतना आप लोग को कल से जो वीडियो मिलने वाला उसमें आप लोग को नहीं लिखा रहेगा बाबू, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट में आप लोग को यहाँ देखा जाए 27 नंबर क्वेश्चन है जो है, मानव मूत्र का निर्माण का विधि का वर्णन करेंगे। मानव मूत्र यानी कि आप लोग इसमें आप लोग को चित्र बनाना बाबू, जो होता है ना मानव में उसका चित्र बनाकर आप लोग को लिखना है। चित्र में नहीं भी बना सकते कोई दिक्कत नहीं, चित्र इसमें नहीं बोल रहा, ठीक है। इसका वर्णन करना है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का यानी कि फिल्टरेशन यानी कि फिल्टरेशन होता है, इसका लिखना, मूत्र का निर्माण लिखना है, ठीक है। मूत्र का निर्माण का विधि लिखना, वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है और सर्जन के 3 चरणों में ये पूर्ण होते हैं, ठीक है। आपको ये देखिए इसमें आप लोग को चित्र बनाना, मानव के मृदा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना, ठीक है। मानव के एक मादा का यानी कि मादा समझ जाता है फीमेल, ठीक है, फीमेल, इसमें चित्र बनाना है। तो आप लोग इसी प्रकार का आप इसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग को यानी कि आ सकता है, ठीक है।
इसी प्रकार सारा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग को वीडियो बिल्कुल नहीं मिस करना। तो आप लोग को टोटल कितना, तो 28 क्वेश्चन आप लोग को मायने रखता है बाबू, एक यानी कि एक क्लास में 28 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी कि आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बस उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग डेली क्लास करते हैं बाबू, आप लोग बहुत ऊपर जाओगे, बहुत ही अच्छे स्कोर करने वाले हो। तो आप लोग के लिए साइंस का, आप लोग ये नहीं कि साइंस का ही खाली मिलने वाला बाबू, ऑल सब्जेक्ट का क्या बाबू, तो ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को सभी विषय का यानी कि 300 प्लस यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला है, जो कि 99% चांसेस है कि सारा क्वेश्चन उसी प्रकार का रहने वाला है और इसी प्रकार का आने वाला है, ठीक है। ये नहीं सिर्फ मैं ओनली ये साइंस का नहीं, आप लोग का मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है सारा, यानी कि साइंस में, सोशल साइंस में, संस्कृत, आप लोग को गणित, जिसको इंग्लिश, सारा क्वेश्चन आप लोग को, जहाँ तक कि इंग्लिश का भी दे देगा। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, ऐसा आप लोग को नहीं सोचना है बाबू, क्योंकि इंटर में जाने के बाद आप लोग को इंग्लिश ही पढ़ना है। इंग्लिश में नंबर 100% आप लोग को जुड़ता है, और उसमें अगर फेल हो जाएगा इंग्लिश में तो आप लोग को यानी कि उसमें अगर फेल हो जाता है तो फिर समझ ही सकते हो कि आप लोग को कैरी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो सारा क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में आने वाला बाबू। तो बस आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस वीडियो में ऐसे लास्ट तक बने रहेंगे। डेली का क्लास जो होता है वो 7:15 में होता है, हो सकता है तो आप लोग को 2 क्लास ले लीजिए जाएगा। जैसे ही आप लोग को डिमांड रहता है कि सर 2 क्लास लीजिए, तो 2 क्लास हम चालू कर देंगे। डेली का 2 क्लास रहेगा, जिसमें अभी टाइमिंग आप लोग को फिक्स नहीं किया, टाइम भी आप लोग को बता देंगे बहुत ही जल्द। लेकिन तब तक के लिए 7:15 में जरूर लाइव जुड़ते रहेंगे सारा दिन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलता है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।